वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ सिंग ऑटोजोन। दोस्तों आज का अपडेट है उसको मैं एज ए गुड न्यूज़ भी हम मान सकते हैं, कुछ बैड न्यूज़ भी कुछ उसमें से निकल कर आती है। अपडेट एक ही है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा इस वीडियो के लास्ट में जो कमेंट ज़्यादा आ रहे हैं कि सर जो सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इंडिया में लॉन्च हुई है रिवोल्ट, वो इंडियन है या चाइनीज़ है, तो उस पर भी हम लास्ट में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं अपडेट जिसको मैं गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ इकट्ठे ही मानकर चलता हूं। अपडेट ये है कि जो करंट सिनेरियो चल रहा है एंटी चाइना मूवमेंट्स, जिसके वजह से बिल्कुल बैन लगाए जा रहे हैं, इंपोर्ट कम किया जा रहा है चाइना से, तो उसके वजह से जो भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप थे, तकरीबन भारत में 500 से 600 इस टाइम ईवी स्टार्टअप्स हैं, और उनमें से जिनकी ज़्यादा डिपेंडेंस थी चाइना इंपोर्ट से, जो बिल्कुल चाइना से ज़्यादातर इंपोर्ट कर रहे थे, खुद की R&D कम कर रहे थे, लोकलाइजेशन इनका कम था, उनको अब दिक्कत हो रही है। जो उनको फंडिंग थी, चाहे वो प्राइवेट इक्विटी से मिलती थी या वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर से मिलती थी, वो फंडिंग में बहुत कमी आई है। और उसका रीज़न यही है, बिल्कुल जैसा शुरू में बताया, जो टेंशन है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उसके बाद जो बैन लगे हैं चाइनीज प्रोडक्ट पर, इंपोर्ट पर कमी आई है, और आगे चलकर आई थिंक इस पर और ज़्यादा सख्ती देखने को मिल सकती है। तो काफ़ी रिस्क में है वो सब कंपनीज जो खुद की R&D नहीं कर रही थी, कॉपी पेस्ट कर रही थी, बिना मेहनत के अपने प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहती थी। उनके लिए मैं कह सकता हूँ कि ये एक बुरा वक्त है, बुरा दौर है। अब बात करते हैं कि इस अपडेट को हम गुड न्यूज़ कैसे कह सकते हैं और बैड न्यूज़ कैसे कह सकते हैं। पहले मानते हैं कि मैं इसको गुड न्यूज़ क्यों कह रहा हूँ। गुड न्यूज़ यही है कि अब उन सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को या जो स्टार्टअप्स हैं उनको अपनी R&D पर फोकस करना होगा, लोकलाइजेशन को बढ़ाना होगा, जो डिपेंडेंस है उसको कट करना होगा, जो भी चाइनीज पार्ट्स कंपोनेंट्स आते थे उसको कम करना होगा, जो कि लॉन्ग टर्म, अगर हम अगले 2-3 साल की बात करूं तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ मैं इसको मानता हूं। बैड न्यूज़ क्यों है? बैड न्यूज़ यही है कि बिल्कुल अब इस साल तक जो इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की जो स्पीड थी वो स्लो रहेगी, क्योंकि पार्ट्स आ नहीं रहे हैं, सेल फिगर और डाउन आएगी। स्पेशली यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ जो स्लो स्पीड स्कूटर हैं और इलेक्ट्रिक जो रिक्शाज हैं, इनमें लोकलाइजेशन 20% से भी कम है। बिल्कुल दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे कि लोकलाइजेशन, जबकि हम RI सर्टिफाइड, जो अगर हम सब्सिडी की बात करें तो उनकी कंडीशन है कि कम से कम 50% लोकलाइजेशन चाहिए सब्सिडी के लिए। तो जो स्लो स्पीड स्कूटर हैं या जो इलेक्ट्रिक रिक्शाज हैं, इनमें लोकलाइजेशन 20% से भी कम है। इतना ज़्यादा डिपेंडेंस यहाँ चाइना पर ये कंपनीज हैं। तो बिल्कुल ऐसे में मानता हूँ कि इन कंपनीज के लिए बुरा है, और इस साल दिक्कत आ सकती है। पर जैसा मैंने शुरू में बताया कि अगर R&D खुद की आज भी स्टार्ट करते हैं, समझते हुए सिनेरियो को, जरूरत को समझते हुए, अगर आज भी ये कंपनीज R&D स्टार्ट करती है तो आने वाले 1 से 1.5 साल में, 2 साल में ये बहुत इनको बेनिफिट देगा। भारत में ऐसे कई इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप्स हैं जो शुरू से ही R&D पर ध्यान दिया है, खुद के अपने अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं, लॉन्च भी किए हैं, उनको बड़ी अच्छी फंडिंग मिली है। एग्जाम्पल लेता हूँ, सबसे ऊपर है एथर एनर्जी, उसके बाद है मजेंटा पावर ग्रिड जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर बनाते हैं, ओला इलेक्ट्रिक, यूलू, लिथियम अर्बन टेक्नोलॉजीज जो कि इलेक्ट्रिक कार्स का पूरा फ्लीट है, इनका टोटली ऑल इलेक्ट्रिक फ्लीट है, इन्होंने बनाया है। और भी ऐसे कई फ्लीट हैं, उन सबको बड़ी अच्छी फंडिंग मिली है, जैसे टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट से, इसके अलावा सॉफ्ट बैंक से, इसके अलावा जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स होती है लाइक रतन टाटा जी की अपनी पर्सनल फंडिंग है, और पवन मुंजन हीरो ग्रुप के इनकी अपनी पर्सनल फंडिंग है, या HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जो उनसे भी काफ़ी अच्छी फंडिंग इन सभी कंपनीज को हुई है, जो कि इनको बहुत हेल्प करता है आगे ग्रो करने में। भारत में इस टाइम, जैसे मैंने शुरू में बताया कि 500 से 600 इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप्स हैं, इनमें से मोर देन 50 से 60% इस टाइम रिस्क है, हाई रिस्क पर हैं। जो सप्लाई चेन है इंडिया से अगर ब्लॉक होती है तो उनका बिजनेस यहाँ बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाला है। हाँ, लेकिन जो इनकी अपनी R&D थी, कम से कम लोकलाइजेशन लेवल को जो आज 70 to 80% तक ले गए हैं इंडिया में, उनको कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अब बात कर लेते हैं, जो कमेंट काफ़ी टाइम से आ रहे थे कि सर बताइए जो भारत का पहला इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल था रिवोल्ट 300 या 400 जो इनका मॉडल है, वो इंडियन है या चाइनीज़? दोस्तों मैं अपने मुंह से ऐसा कुछ नहीं कहूँगा कि ये इंडियन है चाइनीज़ है। मैं आपके साथ कुछ फोटोज़ रख रहा हूँ, आप उससे खुद ही आपको आइडिया हो जाएगा, उन फोटो से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली स्टोरी क्या है इसके पीछे। एक जैसा आप ये देख रहे हो, ऑटोमैक्स इंडियन कंपनी है, ये इलेक्ट्रिक बाइक इंडिया में सेल कर रही है। आप इसकी फोटो देखिए, आपको स्टोरी समझ आ जाएगी। उसके अलावा ये जो फोटो आप देख रहे हो, ये चाइनीज कंपनी है जिसका नाम है सुपर सोको, उनका मॉडल है TS1200R। इसको देखिए, किससे मिलता जुलता आप समझ जाओगे। अब सीधी सी बात है, ये तीनों मॉडल एक जैसे हैं। अगर ये किसी एक का प्रोडक्ट होता, फॉर एग्जांपल मान लीजिए रिवोल्ट ने अपनी R&D की होती, खुद इनका होता, तो ऑटोमैक्स इसको क्यों बेच रहा है, या सोको इसको चाइना में क्यों बेच रहा है? या अगर ये ऑटोमैक्स का अपनी R&D बनाकर अपना प्रोडक्ट होता, तो
रिवोल्ट इसको कैसे बेच रहा है। तो ये चीजें हैं, आप थोड़ा सर्च करोगे, इनकी वेबसाइट पे जाओगे, सब आपको क्लैरिटी हो जाएगी। समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। अब वो टाइम निकल गया है कि आप किसी को इस तरह से बेवकूफ बना सकते हो, वो पॉसिबल नहीं है। बाकी सिंग ऑटोजोन है, आपको हर तरह की गाइडेंस यहाँ पर मिलती रहेगी। जो भी कमेंट करेंगे, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अगर 100 कमेंट आए तो मैं 100 के 100 का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। काफी टाइम लगता है, कई बार मुझे खुद से अलग से सर्च करना पड़ता है उस आंसर के लिए, बट मैं करता हूँ। तो ये था आज के लिए। ओवरऑल वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। आप शेयर भी करते हो, सब्सक्राइब बटन भी करते हो, बट मैं देख रहा हूँ कि जो बेल आइकन बटन है उसको दबाना भूल जाते हो, वो भी दबाना जरूरी है, ताकि आने वाले सभी अपडेट, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलपमेंट से जुड़े हो, R&D से जुड़े हो, डिफरेंट बैटरी टेक्नोलॉजी से जुड़े हो, या रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हो, वो सब अपडेट आपको मिले सबसे पहले, मिस ना हो कोई भी अपडेट। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।